जो मनुष्य सुधरते हैं तो देवता बनते हैं 16 कला संपूर्ण, और नीचे गिरते हैं तो देवता से मनुष्य और मनुष्य से राक्षस बन जाते हैं, तमोप्रधान। अच्छा, मनुष्य तो पतित बन जाते हैं, बाकी भगवान क्या चीज है? भगवान पतित पावन है, पतितों को पावन बनाने वाला है, वो कभी पतित नहीं होता है। तो गुरु लोग जो समझाते हैं भगवान सर्वव्यापी है, मेरे में भगवान, तेरे में भगवान, तो क्या ये ढेर सारे भगवान पतित हैं? पतितों को भगवान कहा जाएगा? एक ही भगवान है जो पतितों को पावन बनाने वाला है, स्वयं कभी पतित नहीं होता है। भले एवर प्योर भगवान स्वयं है, इस पतित दुनिया में आता है कलयुग में कलयुग के अंत में, और पतित से पतित मनुष्य में आता है। फिर भी पतितों का उसको संग का रंग लगता है? नहीं लगता है। तो जिसको पतितों का संग का रंग ही न लगे, एक स्त्री तो क्या, एक रानी तो क्या, हजारों रानियां रखे तो भी पतित नहीं हो सकता। संग के रंग में नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। तो वो एक 84 जन्म का चक्कर सुनाए करके समझाए रहे हैं कि मनुष्य आत्मा ही 84 के चक्कर में आती है। भगवान 84 के चक्कर में नहीं आता है। वो समझा रहे हैं कि 84 जन्मों का चक्कर कैसे फिरता है। वो एक ही भगवान समझा रहे हैं। और मनुष्य गुरु जो भगवान बन के बैठे हैं, वो 84 के चक्कर को क्यों नहीं समझा सकते हैं? क्यों बातें बनाए रहे हैं कि लाखों जन्म का चक्कर है, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, तो समझाने करने की बात खत्म हो जाती है। भगवान बाप तो समझा रहे हैं कि 84 का चक्कर कैसे फिरता है। तो समझ लेना चाहिए कि समझाने वाला कौन है। एक ही भगवान है। कोई ढेर के ढेर मनुष्य गुरु ये बात नहीं समझा सकते। क्यों? मनुष्य गुरु क्यों नहीं समझा सकते? एक भगवान ही क्यों समझा सकता है? कारण बताओ। हैं? हाँ, वो त्रिकालदर्शी इसलिए है कि मनुष्य तो जन्म मरण के चक्र में आता है। ये मृत्यु
एक ऐसी बड़ी भयंकर दुर्घटना है जिसमें मनुष्य आत्मा सब कुछ भूल जाती है, पूर्व जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता है, और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है, इसलिए उसको सब कुछ याद रहता है, भूत भविष्य वर्तमान। अरे अनेक जन्मों की तो बात छोड़ो, कल्प कल्पांतर उसे याद है। तो इस ज्ञान से वो समझाए रहे हैं, चित्रों में ऊपर लिखा हुआ है कि वो गीता का भगवान, ज्ञान का सागर, पतित पावन, ये 84 का चक्कर समझा रहे हैं। बाप का नाम बताना चाहिए, टाइटल बताना चाहिए कि वो गीता माता का भगवान है, गीता माता का पति गीतापति भगवान है, वो ही ज्ञान का सागर है। पति तो पावन है, क्या कहा है? गीता माता का क्या है? पति है। पति का संबंध साकार में होता है, कोई भी संबंध, बाप का संबंध और बच्चे का संबंध छोड़कर, जैसे आत्माओं का वो बाप है, आत्मा बिंदु तो बाप भी बिंदु, दूसरा कोई संबंध नहीं। फिर पति कैसे हो गया है? जरूर वो पहले बच्चों के सामने माता बन करके प्रत्यक्ष होता है। कहते भी हैं गुरु ब्रह्मा, जैसे मनुष्यों का पहला गुरु कौन होता है? माता होती है। तो बाप का नाम के साथ साथ उसका टाइटल भी समझाना।